अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी ने केपीके की अवाम के लिए एसएसटी की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इससे पहले प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर की जॉब्स के लिए टेस्ट दे चुके हैं और इंतजार कर रहे थे कि एसएसटी की जॉब्स कब आएंगी, तो उनके लिए खुशखबरी है कि एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हो गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अगस्त और ये जॉब्स आई हैं केपीपीएससी के थ्रू। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आप इस जॉब्स पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सीट्स की डिटेल क्या है और अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है और सिलेबस क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ मैं बताता चलूं कि जिस तरह हम लोगों ने आपको तैयारी करवाई पीएसटी, सीटी, पीईटी, डीएम के रिटन टेस्ट की, उसी तरीके से एसएसटी की तैयारी के लिए भी नए सेशन का आगाज 5 अगस्त से हो रहा है। इससे पहले भी 18 जुलाई से एक सेशन चल रहा है और आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें कि अप्लाई करने की लास्ट डेट अगरचे 20 अगस्त है, लेकिन आप लोग इन टाइम अप्लाई कर लें। ऑनलाइन अप्लाई करना है, केपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सिंपली अप्लाई करें। ऑनलाइन फीस जमा करवानी है और कोई डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं करवाने। तो सबसे पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आते हैं सीट्स की डिटेल्स पर। सीट्स अलग अलग एडवर्टाइज हुई हैं, मेल की अलग से, फीमेल की अलग से। जिस तरह एसएसटी जनरल की टोटल 575 सीट्स अनाउंस हुई हैं। ये 575 सीटें हैं, जिनमें से जनरल मेरिट पे है 535, 535, माइनॉरिटी पे है 29, 29 सीटें और डिसेबल की 11 है, यानी कि 11 सीटें। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की 184 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें से 171 जनरल है, 9 माइनॉरिटी बेस्ड हैं और 4 डिसेबल कोटा की हैं। 186 पोस्ट अनाउंस हुई हैं एसएसटी फिजिक्स मैथ मेल के लिए, जिनमें से 173 जनरल पे हैं, 9 माइनॉरिटी पे हैं और 4 डिसेबल पे हैं। एसएसटी आईटी की 51 सीट्स अनाउंस हुई हैं, 47 जनरल कोटा पे हैं, 3 माइनॉरिटी कोटा पे हैं और 1 सीट डिसेबल कोटा पे है। तो टोटल 996 सीट्स अनाउंस हुई हैं मेल के लिए एसएसटी की, जिनमें से आगे डिवीजन है एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और एसएसटी आईटी की। फिर आगे इन सीट्स की, जनरल सीट्स की जोन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आप एंड के अंदर देख सकते हैं। जोन की डिटेल हम आपको इस वीडियो के एंड पर बताएंगे। अगर हम फीमेल की सीट्स की बात करें तो टोटल जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो 585 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें से एसएसटी जनरल की 289 सीट्स, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की 79, एसएसटी फिजिक्स मैथ की 179 और एसएसटी आईटी की 38 सीट्स अनाउंस हुई हैं। इनमें से जनरल सीट्स जो है जनरल कोटा पे वो 269 है, माइनॉरिटी कोटा पे 14 और डिसेबल कोटा पे 6 हैं। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की जनरल कोटा पे 73, माइनॉरिटी कोटा पे 4 और डिसेबल कोटा पे 2 सीट्स हैं। एसएसटी फिजिक्स मैथ की जनरल कोटा पे 166, माइनॉरिटी कोटा पे 9 और डिसेबल कोटा पे 4 सीट्स हैं। एसएसटी आईटी की जनरल कोटा पे 35, माइनॉरिटी कोटा पे 2 और डिसेबल कोटा पे जस्ट 1 सीट अनाउंस हुई है। टोटल 585 सीट्स फीमेल के लिए अनाउंस हुई है। तो अगर हम टोटल काउंट लें तो 1581 सीट्स अनाउंस हुई है एसएसटी की। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे फायदा उठाना बनता है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की तरफ चलते हैं। एज लिमिट 19 टू 35 इयर्स मांगी गई है। 19 से 35 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम उम्र 19 साल, अगर आपकी 19 साल से कम उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम उम्र 19 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल की रखी गई है। लेकिन इस पर एज रिलैक्सेशन के कुछ रूल्स हैं कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनकी कम से कम 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस है, उनको 10 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विडोज के लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, डाइवोर्सिस के लिए भी और डिसेबल कोटा पे अप्लाई करने वालों के लिए भी है 10 साल की एज रिलैक्सेशन। माइनॉरिटीज के लिए भी ऑटोमेटिकली 5 साल की एज रिलैक्सेशन है
और ऐसे लोग जो कि बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो ये एज लिमिट है जो कि सारी एसएसटी की सीट्स पर मेल फीमेल के लिए सेम है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसएसटी की जॉब 4 तरह की है, एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मेल और फीमेल के लिए सेम है। तो हम वैकेंसी वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एसएसटी जनरल, इसको लेकर काफी सारे अबहाम थे, काफी सारे क्वेश्चंस थे कि एसएसटी जनरल पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री में क्या आता है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीएस, ये सारे सेकंड क्लास बैचलर डिग्री में आते हैं। इसके अलावा भी कोई एक आध और होगा। इसके ऊपर मास्टर्स डिग्री आ जाती है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीएस, और इसके पैरेलल बैचलर्स डिग्री 4 साल आ जाती है, बीएस ऑनर्स, जो कोई भी हो सकती है। अब यहां पर क्या ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं? पहली शर्त तो यह है कि बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सेकंड कंडीशन भी है कि आपने अपनी डिग्री में ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट और इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट अपनी डिग्री के दौरान पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने बीएससी में इंग्लिश नहीं पढ़ी और ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट में ये दोनों चीजें शामिल हैं। अगर आप इस शर्त पे पूरा उतरते हैं तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं उतरते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी डिग्री का कोई भी नाम है, वो बीएस इंग्लिश है, बीएस उर्दू है, बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, वो कोई भी बीएस है, वो साइंस का है, आर्ट्स का है, लेकिन अगर आपने उसमें ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ा है और इंग्लिश पढ़ी है तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएस जियोग्राफी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस आईआर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएस पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडीज वाले। तो जितनी भी बीएस हैं उसमें अगर आपने ह्यूमैनिटीज और इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप एसएसटी जनरल के लिए एप्लीकेबल हैं। इसके बाद एसएसटी बायोकेमिस्ट्री पर कौन अप्लाई कर सकता है? आपके पास सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री हो कम से कम, और उसमें आपने केमिस्ट्री लाजमी पढ़ी हो और बॉटनी या जोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन आ जाता है? बीएससी वाले, बीएससी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री वाले, या फिर बीएस वाले जिन्होंने बीएस बॉटनी की है या बीएस जोलॉजी किया है या बीएस केमिस्ट्री की है, या फिर एक नोटिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी और बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज वालों ने अगर केमिस्ट्री और बॉटनी या जोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट अपने शुरू के सेमेस्टर्स में पढ़ रखा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी के साथ एमएससी भी की है तब भी आप इंस्टीट्यूट पर अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली वो हायर क्वालिफिकेशन है, उससे कोई मसला नहीं होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएससी बीएस है। इसके बाद बात करते हैं एसएसटी मैथ फिजिक्स। अगर आपने सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री हासिल कर रखी है और आपने फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके साथ मैथ या स्टैट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमने मास्टर्स किया है स्टैटिस्टिक्स में या बीएस किया स्टैटिस्टिक्स में, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? भाई देखिए, शर्त यही है कि अगर आपने बीएस भी किया हुआ है तो उसमें फिजिक्स का पढ़े होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स लाजमी पढ़ी हो और मैथ या स्टैट में से कुछ एक पढ़ा हो। तो अगर आप इस शर्त पे पूरा उतरते हैं तो उसके बाद चाहे आपने बीएससी की है, चाहे आपने एमएससी की है, चाहे आपने एमफिल किया है, चाहे आपने बीएस किया है, तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जो इंजीनियर्स हैं, क्या वो इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं? इंजीनियर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, क्योंकि इंजीनियर्स ने फिजिक्स पढ़ी होती है, इंजीनियर्स ने मैथ और स्टैट में से भी एक सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा होता है, तो इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे इंजीनियर्स पहले से जॉब्स कर रहे हैं एसएसटी मैथ फिजिक्स के तौर पर। इसके बाद एसएसटी आईटी के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर मास्टर्स डिग्री इन आईटी, या फिर बीएस इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीएस
यानी कि बैचलर्स डिग्री 2 साल और उसमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है। यहां पर क्वालिफिकेशन में बीएड भी मेंशन किया गया है, लेकिन साथ यह भी लिख दिया गया है कि अगर आपने बीएड नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब होने के बाद आपने 3 साल के अंदर अंदर अपना बीएड लाजमी तौर पर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने बीएड नहीं किया आप अप्लाई फिर भी कर सकते हैं, आपने जॉब होने के बाद करना है। अच्छा, इसके अलावा 9 मंथ की इन सर्विस ट्रेनिंग का जिक्र है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में। वो इन सर्विस ट्रेनिंग है, यानी कि जॉब होने के बाद आपका डिपार्टमेंट आपकी वो ट्रेनिंग करवाएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग, तो वो पहले से की होना जरूरी नहीं है, वो डेफिनेटली आपने बाद में ही करनी है। अब जोन्स की डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। जोन को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप किस जोन में आते हैं तो ये उसकी डिटेल है। टोटल 6 जोन है और हर जोन के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लाइक जोन 1 में बाजोड़ है, मोहम्मद, खैबर, औरकजई, कुरम, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान, लोअर साउथ वजीरिस्तान और ट्राइबल सब डिवीजन, ये शामिल है जोन 1 में। जोन 2 में शामिल है पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा और सवाबी। सवाबी की एक तहसील इसमें शामिल नहीं की गई जिसे गडून कहते हैं। जोन 3 में मालाकंड, सवात, लोअर दीर, अपर दीर, लोअर चित्राल, अपर चित्राल शामिल हैं। जोन 4 में कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। जोन 5 में एबटाबाद, मनसहरा, हरिपुर शामिल हैं, लेकिन बैकवर्ड एरिया शामिल नहीं किए गए हरिपुर और मनसहरा के, वो जोन 6 में आ जाते हैं। जोन 6 में बटग्राम है, कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान है, अपर कोहिस्तान है, कोलाई, पालस कोहिस्तान है, तोरगर है, शांगला है, बुनेर है, टानक है और बैकवर्ड एरिया जो भी हमने डिस्कस किए मनसेरा और हरिपुर के, वो भी इसमें शामिल है और सवाबी की गडून तहसील भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जोन वाइज डिटेल है। तो आप एड के अंदर देख सकते हैं कि आप किस जोन में आते हैं और आपको कितनी सीट्स जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। सिलेबस की बात करें तो केपीपीएससी ने अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस एडवर्टाइज नहीं किया गया। तो 2 चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि सारा पेपर आपके सब्जेक्ट में से आए, यानी कि एसएसटी जनरल का सारा पेपर इंग्लिश और पेडागोजी में से आ सकता है, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का सारा पेपर बायो और केमिस्ट्री में से आ सकता है, एसएसटी मैथ फिजिक्स का सारा पेपर मैथ और फिजिक्स में से, एसएसटी के आईटी का सारा पेपर आईटी में से, कंप्यूटर साइंस में से आ सकता है। एक चांस तो ये है। दूसरा चांस ये है कि आपके सब्जेक्ट के साथ शामिल हो सकते हैं इंग्लिश ग्रामर, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज। तो अब तैयारी का आगाज कैसे करें? तैयारी का आगाज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप ये जो अजाफी सब्जेक्ट है ये साथ मिलाकर चल सकते हैं, या फिर पहले अपना सब्जेक्ट तैयार कर लें फिर साथ अजाफी सब्जेक्ट कर लें। आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल सिलेबस एडवर्टाइज नहीं हुआ। ईटा अजाफी सब्जेक्ट्स को लाजमी शामिल करती थी, केपीपीएससी का अभी तक फाइनल नहीं हुआ। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 45 होंगे या 100, ये भी अभी तक फाइनल नहीं है। और ये अभी हमने देखना भी नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा कि कितने घंटों का टेस्ट होगा, कितने क्वेश्चन शामिल होंगे, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बताने वाली बात यह है कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज 5 अगस्त से हो रहा है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सेशन को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। इससे पहले 18 जुलाई से भी हमारा एक सेशन चल रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इन टाइम तैयारी कर सकते हैं तो अभी से तैयारी का आगाज कर दें। 5 अगस्त से नए सेशन का आगाज हो रहा है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और इस सेशन में आपको डिटेल में सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।